आपके लाइफ में कुछ ऐसा कुछ एक अनएक्सपेक्टेड सा कुछ होने वाला है जो आप ऑब्वियसली बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो मगर ये क्या है जो आ रहा है आपके तरफ क्या ये पॉजिटिव है क्या ये कुछ घबराने वाली बात है क्या ये आपके लव रिलेशनशिप में है करियर में है ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये जो अनएक्सपेक्टेड सा हो रहा है वो क्या है और आपके लिए इसमें क्या गाइडेंस मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके रीडिंग और देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। करंट एनर्जी आपके लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या है आपकी करंट एनर्जी। तो आपकी करंट एनर्जी इस वक्त आ रही है हैंग्ड मैन। तो देखिए आपकी करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में काफ़ी स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। आप में से कुछ लोग एक सिचुएशन को लेट गो करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हो, नहीं हो पा रहा है। तो आप उसी एक एक जगह पर फंस गए हो। ऐसा लग रहा है कि आपको उस सिचुएशन ने जकड़ लिया है और आप लेट गो तो करने की कोशिश कर रहे हो मगर नहीं कर पाए। आप हील करने की कोशिश कर रहे हो मगर ऐसा लग रहा है कभी कभार कि आपकी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है। तो ये मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग हील करने की कोशिश कर रहे हो, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी रेस्टलेस भी फील कर रहे हो क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपको पता है कि आपको अभी आगे बढ़ना है मगर कितना भी कोशिश करो आप हमेशा ब्लॉक्ड फील करते हो। कितनी भी कोशिश कर लो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो अंदर से एक रेस्टलेसनेस है क्योंकि आपका जो दिमाग है वो जानता है कि अब आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। आप कोई अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करना चाहते मगर एट द सेम टाइम क्योंकि ये एनर्जी है जहाँ पे बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो आप आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव फील कर रहे हो। आप कुछ करना चाहते हो मगर बजाय ये कि आप वहाँ पे फोकस करें जहाँ आपकी एनर्जी जानी जानी चाहिए, आप कहीं और फोकस कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है और आप कुछ ऐसा कर जाते हो, फिर आपको पछतावा होता है उसका। तो थोड़ा सा इम्पल्सिवनेस है, रेकलेस एनर्जी में देख रही हूँ। और ये जो सिचुएशन है आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा था, आपके लाइफ में एक इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है मगर गुड न्यूज़ ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो। आपके एनर्जी में मैं काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ मगर गुड न्यूज़ ये भी है कि अब जो आने वाला समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी ले आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड बात क्या है जो आपके लाइफ में आने वाला है, जो आप नहीं देख पा रहे हो इस वक्त और जो आपको एकदम सरप्राइज कर देगा। वाओ! मतलब मैंने कभी ये सोचा भी नहीं। मुझे एनर्जी फील हो रही थी कि कुछ होने वाला है मगर ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था होगा। मैं और 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी। वाओ! यानी कि वाओ! मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये देखकर मैं कितनी खुश हूँ। आप भी खुश हो जाओगे क्योंकि यहाँ पे आया है एक ऐसी एनर्जी जहाँ मैं देख रही हूँ कि आप तेज़ी से आगे बढ़ रहे हो या फिर कुछ आ रहा है आपके तरफ जो मैंने कहा काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है मगर ये जो भी है काफ़ी पॉजिटिव है क्योंकि ये कार्ड जो है वो बताता है मुझे कि आप सक्सेस के तरफ जा रहे हो। और ये कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो बहुत टाइम लगने वाला है। ये कोई एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मान लीजिए आप
आपकी लाइफ स्टैग्नेंट थी और आपने ऑलमोस्ट गिव अप कर लिया था, एक सिचुएशन में आप समझ नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ना है, और अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है यूनिवर्स का, और इतना ज़्यादा सक्सेस में देख रही हूँ, इतना ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट में देख रही हूँ कि आप भूल जाओगे कि आप पहले स्टैग्नेंट थे। आप भूल जाओगे कि पिछले 6 महीनों में आपके लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स थी। आप भूल जाओगे कि आपकी लाइफ इतनी मतलब आप इतने परेशान थे कुछ टाइम पहले, और अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक साथ आ रहा है। सारी जो ब्लॉक्स थे वो हट गए हैं, और मैं देख रही हूँ आप आगे बढ़ रहे हो। ये अनएक्सपेक्टेड टर्न है, ये है जो आपके तरफ आने वाला है बहुत जल्द। और जब मैं बहुत जल्द कह रही हूँ, मैं सबके लिए एक तरीके का टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये शायद एक हफ्ते में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक महीना लगे। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द होने वाला है। ये जब आएगा आपके तरफ, ये अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो भी एक नई बिगनिंग आ रही है आपके लाइफ में, और ये कोई भी एरिया में हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, आपके करियर में हो सकता है, मगर ये जब भी आएगा, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले हो आप, क्योंकि इतने टाइम तक, जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ स्टैग्नेंट सी जा रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, और अचानक से जब सब कुछ सही जा रहा है, आपके मन में भी एक शक आ रहा है कि यार इसे हम क्या यकीन करें, क्या ये सच में हो रहा है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और एंग्जाइटी की एनर्जी लग रही है, क्योंकि आप यकीन नहीं कर पा रहे हो कि ये हो रहा है, और आप नहीं चाहते कि ये रुक जाए, तो आप बहुत परेशान हो, स्ट्रेस्ड हो इसको लेकर। मगर यकीन मानिए, मैं सिर्फ फॉरवर्ड मूवमेंट ही देख रही हूँ। मैं सिर्फ यही देख रही हूँ कि आप आगे ही बढ़ रहे हो, पीछे नहीं मुड़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, और इतनी तेज़ी से। और ये जो सारी बातें हो रही है अचानक आपके लाइफ में, आप इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो हो रहा है एक साथ हो रहा है, और आप इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप इसके लिए तैयार नहीं फील कर रहे थे। आप एकदम से बौखला जाओगे कि जब हम बोलते हैं ना, वो कहावत है, जब भगवान देते तो छप्पड़ फाड़ के देते, तो ये वो बात है कि मान लीजिए कि कोई आपको बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं जो आपने सोचा नहीं था, कुछ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है जो नहीं आपने सोचा था, आपके करियर में अचानक से सब कुछ आगे बढ़ रहा है जो आपने नहीं सोचा था। तो ये मैं देख रही हूँ कि सारे ब्लॉक्स आपके लाइफ से हट रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं, इसे थोड़ा और नैरो डाउन करते हैं और देखते हैं कि ये आपके किस एरिया में हो रहा है, लव में हो रहा है, करियर में हो रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पैशन में देख रही हूँ, और मैं फिर से एक नई शुरुआत देख रही हूँ। ये कुछ क्रिएटिव हो सकता है, पैशनेट हो सकती है। मैं डेफिनेटली देख रही हूँ ये कुछ इमोशनल है, तो ये रिलेशनशिप हो सकता है, और ये फ्रेंडशिप के मामले में हो सकता है, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये कुछ ऐसा है जो आपने बहुत टाइम से प्रे किया हुआ है, आपने, आपके मन में ये था कि काश ये हो जाए, आप इसके लिए प्रे कर रहे थे, और वही चीज़ हो रही है आपके लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि ये कुछ ऐसा है जिससे आप इमोशनली जुड़े हुए हो, आप इसके लिए प्रे कर रहे थे, और आप ये सोच रहे थे कि काश मेरे लाइफ में ये हो जाए, और वही चीज़ अब आगे बढ़ने वाली है आपके लाइफ में। तो ये मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि ये अब क्यों हो रहा है आपके लाइफ में इस वक्त, क्या है इसका पर्पस, क्या है इसमें, यूनिवर्स आपसे, आपको क्या मैसेज देना चाहती है, ये अब इस वक्त क्यों हो रहा है। तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आई है, तो यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है, आपने गिव अप नहीं किया। ओके, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्स कह रही है कि आपके खिलाफ शायद कुछ लोग थे, आपके अगेंस्ट कुछ चैलेंजेस थे, शायद कंपटीशन भी था। ओके, आप जो कर रहे थे शायद 10 और लोग भी वही करना चाहते थे, वही हासिल करना चाहते थे, मगर आप
क्योंकि आपकी डिटर्मिनेशन इतनी थी, क्योंकि आपने गिव अप नहीं की, क्योंकि आप लड़ते रहे, इसलिए ये अब आपके लाइफ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक टेस्ट दिया था और आप उसमें एकदम अव्वल नंबर में पास हो गए। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने कंसिस्टेंटली काम किया है इस पर। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक चीज़ के लिए प्रे किया और उसे छोड़ दिया, नहीं। ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आपने प्रे भी की और उसके तरफ आपने मेहनत भी की। देखिए, कुछ लोग प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं और फिर उसे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली मैजिकली सब कुछ हो जाएगा अपने लाइफ में। नहीं, मैनिफेस्टेशंस ऐसे नहीं होता। मैनिफेस्ट तब होता है जब आप प्रे तो करते हो मगर उसके तरफ आप एक्शन भी लेते हो, और आपने एक्शन ली, आपने कंसिस्टेंटली एक्शन ली। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग एक्शन लेते हैं और गिव अप जल्दी कर देते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप उनमें से नहीं हो, आप उनमें से हो, उन लोगों में से हो जिसने मेहनत की और कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे। ऐसा नहीं कि आपने गिव अप किया और फिर वो चेंज, वो बदलाव आया जो अचानक से हुआ है या अचानक से होने वाला है। और ये जो बदलाव है आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाली है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है। इसे आप हल्के में मत लीजिए। ये कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाली है, और ये बहुत ही एक पावरफुल बदलाव मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि शायद वो एक साथ ना आए, शायद वो थोड़ा थोड़ा करके आए, मगर मैं देख रही हूँ आपको उसका प्रूफ मिल जाएगा, आपको वो यकीन आ जाएगा कि हाँ, मेरी मैनिफेस्टेशंस जो है वो पूरी हो रही है। तो चलिए देखते हैं ये आपको कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो देखिए, आपकी इंट्यूशन तो कह ही रही थी कि ये होने वाला है, मगर ये एक नई बिगनिंग मैं देख रही हूँ जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड होने वाले हो। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत हाई होने वाला है, क्योंकि आप जा रहे हो इमोशनल फुलफिलमेंट के तरफ। ये जो छोटी सी शुरुआत आप कर रहे हो, ये जो छोटा सा अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, वो इतनी पॉजिटिव बदलाव ले आ रही है कि आपकी फ्यूचर में देख रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही हैप्पी एनर्जी है। इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड हो, इमोशनली आप बहुत खुश हो। आप जो भी कर रहे हो, करियर में, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फैमिली को लेकर, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम है। ओके, 10 ऑफ कप्स के आगे कुछ है ही नहीं। 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट हैप्पीनेस होती है, और ये आपके लिए आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि अगला क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं देख रही हूँ एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपके तरफ, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जो जहाँ पे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, यानी कि आपको वो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये मेरे साथ होगा। ये बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी ले आ रही है, अबंडेंस ले आ रही है आपके लाइफ में, हैप्पीनेस और खुशियाँ ले आ रही है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलते ही आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। इसके अलावा ये जो अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला आपके मन में कि इसे क्या मुझे लेना है या नहीं। मगर हाँ, उसके बावजूद कुछ लोग शायद ना ले पाए, मगर आपको लीप ऑफ फेथ लेना है, आपको वो आगे बढ़ना है। ये यकीन रखना है कि मुझे पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है, मगर इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये आपको करना है, और ये मैं देख रही हूँ आप कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे आपकी विजडम की एनर्जी आ रही है कि आप जानते हो कि ये आपके लिए सही है, और आप जानते हो कि ये आपको कहीं अच्छे आउटकम के तरफ ही ले जाने वाली है। तो वो यकीन के साथ आपको आगे बढ़ना है, थोड़ा सा फेथ तो आपको रखना पड़ेगा। तो चलिए एडवाइस देखते हैं, फाइनल मैसेज देखते हैं। फाइनल मैसेज है, ये है कि आपके तरफ कुछ आ रहा है बहुत नया। ये आप में से कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एक आइडिया हो सकता है, एक कम्युनिकेशन हो सकती है, एक मैसेज हो सकता है। मगर ये जो भी है एकदम अचानक से हो रहा है, इसीलिए इसे हम अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। ये जो भी है मैं देख रही हूँ आपको आपके लिए ही बना है। ओके, ये मैं कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स कह रही है कि ट्रस्ट कीजिए कि ये आपके लिए बना है, और ये आपको एक ऐसे आउटकम के तरफ ले जा रही है जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली है। आप एक स्टैग्नेंट फेज में थे, आप कंफ्यूज थे, मगर ये आपको इमोशनली ओपन अप कर देगा, ये आपको
बहुत खुश करने वाला है। और आप में से कुछ लोग यहाँ पे इमोशनल और करियर में अबंडेंस, दोनों तरफ मैं अबंडेंस देख रही हूँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है आपके तरफ। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप इंडिपेंडेंट होकर खुद के लिए सोचें और आगे बढ़े। आप जो स्टैग्नेंट एनर्जी में हो उससे बाहर निकलने का ये एक मौका है। और ये मौका ही नहीं, ये कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको स्टैग्नेंट सिचुएशन से तो बाहर निकालेगी ही, मगर आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी देने वाली है। तो यहाँ पे है सक्सेस। तो देखिए, इससे ज़्यादा और क्या कंफर्मेशन चाहिए। यूनिवर्स खुद कह रही है कि सक्सेस आ रहा है आपके तरफ। और ये है आपके लिए स्पेशल रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे। करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में क्लेम कीजिए इसे। क्लेम कीजिए, हाँ लिखिए, यस लिखिए, सक्सेस लिखिए, जो भी आप लिखना चाहो लिखिए। और मैं दुआ करती हूँ कि आप जिसने भी इस वीडियो को देखा हो आज, आप सभी को ये मिले, अगर आप चाहते हो कि आपका ये आपके साथ हो। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।